नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा में। साथ ही हमारे नरेश कुमार गोयल जी हैं, जो कि राजेंद्र नगर मंडल से कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो सर, नरेश जी। धन्यवाद जी, सर, धन्यवाद। इस समय रामलला को लेकर सर जो चल रहे, इस बार 22 तारीख को जो विराजमान होने जा रहा था, इस पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों में आप? इससे बड़ा अवसर नहीं मिलेगा हम लोगों को। 550 साल बाद हमें ये मौका मिला है रामलला जी का, और कितने संघर्षों के बाद और कितना बलिदान दिया है लोगों ने, उसके पीछे आप कल्पना नहीं कर सकते। तो हर घर में दिवाली मनानी चाहिए और हर घर में दीप जलाने चाहिए, जैसे मोदी जी का आह्वान है, और हमें इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मैं कोषाध्यक्ष तो हूँ ही मंडल का। मैं यहाँ पे भी मंदिर है एक, वहाँ पे भी मैं महामंत्री हूँ। हम लोग एलईडी स्क्रीन लगा रहे हैं वहाँ पे, और पूरा भंडारे का इंतजाम है। मैं बाजार में भी मैं महामंत्री हूँ। जी सर। तो यहाँ पर भी हम लोग 100 किलो लड्डू और पूरी लाइट लगवाएंगे, और हलवा बनवाया है हमने। तो बाकायदा हमारा हर जगह, मंदिर में, मार्केट में, हर जगह हमारा प्रोग्राम चल रहा है। इससे बड़ा उत्साह और इससे बड़ी खुशी हमें नहीं मिल सकती जीवन के अंदर। प्रभु राम जी 14 वर्ष बाद आए थे तो दिवाली मनी थी। हमें दिवाली से ज़्यादा उत्साह है इस समय। सर, अभी आपको जैसे कोषाध्यक्ष बनाया पार्टी ने, उसके बाद से किस तरह की शुरुआत हुई? अब जैसे पन्ना प्रमुख जो बैठ के चल रहे हैं सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पन्ना प्रमुख का काम चल रहा है और बड़ा स्पीड से चल रहा है। लगभग हमारे मंडल का काम भी पूरा हो चुका है, और आगे जैसे अब 24 के चुनाव हैं, उस पे देखिए मोदी जी का काम बोलता है। और कांग्रेस ने हमेशा ज़िंदगी भर नेगेटिव राजनीति करी है। मैं आज की बात नहीं करूंगा, मैं 49 की बात करूँ, नेहरू के टाइम तक की बात करूंगा। आपने अभी रामलला जी का पूछा, वहाँ पे उस समय भी मूर्तियाँ मिली थी, और उस समय उन मूर्तियों को गायब कराने के लिए वहाँ पे अपना नेहरू जी ने पूरा जोर लगा दिया था। लेकिन भगवान उनको के नायर जी को स्वर्गों में स्थान दे, उन्होंने कहा ये मूर्तियाँ मैं नहीं हटाऊंगा। उस समय जो वहाँ के वो जो डीएम थे, उन्होंने वो मूर्तियाँ नहीं हटाई। तो ये तो शुरू से इतिहास रहा है जी। इंदिरा जी के टाइम में जब करपात्री महाराज जी ने संसद पे अपना प्रदर्शन किया था गौ हत्या के लिए, तो वहाँ पे हजारों साधु संत मरवा दिए थे। तो उस समय उनको बड़ा शराब मिला था। कांग्रेस मुक्त ये भारत होना चाहिए, और आज धीरे धीरे कांग्रेस मुक्त होता ही जा रहा है। अब इन्होंने राम मंदिर का विरोध कर दिया कि अब हम नहीं जाएंगे। तो इनका इतिहास रहा है जी शुरू से। इन्होंने हर चीज़ का, मोदी जी का हर उस प्लेटफार्म पर का इन्होंने विरोध किया है जो मोदी जी ने, चाहे आप वो कुछ भी ले लीजिए, आप इवन देन संसद भवन बनाया, उसका विरोध करा। आप कोई भी एक चीज़ आप उठा के देख लीजिए, इन्होंने हर चीज़ का, हर इनका काम ही विरोध करना है, संसद का बायकॉट करना है। संसद नहीं चलने दी इन्होंने किसी भी मुद्दे पे। जबकि मणिपुर का मुद्दा इन्होंने इतना उठाया, मणिपुर पे मुद्दे पे अमित शाह जी ने बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दी और सबको सिलसिलेवार उस बात को समझाया, तथ्य को। लेकिन इनका क्या, मोदी जी को लाओ, मोदी जी को लाओ। अरे मोदी जी हर जगह थोड़ी ना अवेलेबल हो जाएंगे। मोदी जी का बनता है, उनके पास और भी बहुत काम है। एक व्यक्ति है जो आज 10 साल के अंदर एक बार भी बीमार नहीं हुए और दिन रात काम कर रहे हैं। और क्या आपका मान अभी बढ़ाया है, G20 कराया है और सम्मेलन कराए हैं। अभी आप देखो, ये गुजरात वाइब्रेंट हुआ है अभी 2 दिन पहले, कितना ऑनर मिला मोदी जी को। मोदी है तो मुमकिन है। सर, मगर सवाल मेरा ये भी है, इस समय जैसे इंडिया गठबंधन है जो 28 पार्टियों के साथ जो चुनाव लड़ने आ रहे हैं, इससे क्या लगता है मोदी जी को मुकाबला कर पाएंगे सर? सर ये मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इन्होंने कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया। इन्होंने अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करी है और नेगेटिव पॉलिटिक्स करी है। आप ये, इनका कोई गठबंधन नहीं चलेगा। ये गठबंधन से पहले ही लड़ रहे हैं। आप देखिए ना, उधर आप बंगाल में देखिए, ममता बनर्जी कहती है मैं 2 सीट दूंगी। दिल्ली में केजरीवाल कहता है पंजाब में हम 7 सीटों पे लड़ेंगे। आप उधर बिहार में देखिए, नीतीश कुमार इनको सीट देने के, लालू जी सीट देने के लिए तैयार नहीं है। ये अभी गठबंधन से पहले ही लड़ रहे हैं सर। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा किस हिसाब से ये गठबंधन करेंगे। इनका कोई भविष्य नहीं है सर। ये मोदी जी के आगे नहीं ठहर पाएंगे कहीं भी। सर, राजेंद्र नगर आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, बेसिक समस्या पे हम बात कर लें सर। एक ही पार्टी के पार्षद और विधायक हैं, तो किस तरह के हालात हैं क्षेत्र में? हालात ये है भाई साहब, सड़कों की बहुत बुरी हालत है।
इन्होंने ठीक है बाहर की सड़कों पे काम किया है, मेन रोड पे इंटरनल जो सड़कें हैं ना कनेक्टिविटी वाली, उस पे काम नहीं करा है। और वो सारे गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क, किन किन जगह पे समस्या है? राजेंद्र नगर न्यू में, ओल्ड में, सब जगह ये समस्या सर। समस्या बनी ये काफ़ी समस्या है। सबसे जब से ये लोग आरती चावला जी जीती है, हमारी पार्षद है हमारे एरिया की, कोई काम नहीं हो रहा सर। तो इससे पहले आरपी सिंह जी भी कुछ समय के लिए विधायक रहे सर, उनके समय में काम ठीक हुआ या नहीं हुआ? आरपी सिंह ने काम किया था, ऐसी बात नहीं है, आरपी सिंह ने काम किया है, लेकिन अब तो काफ़ी टाइम से इन्हीं के पार्षद है, इन्हीं के विधायक हैं। तो इस बार क्या लगता है 24 के बाद फिर चुनाव है विधानसभा 25 की दिल्ली में सर, क्या 25 साल का बनवास टूटेगा? आपकी दिल्ली में सरकार भी नहीं बन पाई सर, काफी लंबा समय हो गया आज। बिल्कुल इस बार 25 साल के बाद बनवास टूटेगा और भाजपा आएगी और जोर शोर से आएगी और काम करके दिखाएंगे हम। जो आज से बरसों से पहले राम मंदिर नहीं बन पाया था, धारा 370 नहीं हटाते थे, ये लोग अपोजिशन वाले बोलते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी बता दी, मंदिर भी बैठा दिया। धारा 370 को हाथ लगा के दिखाओ, कोई झंडा उठाने वाला नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती कहती थी ना, फारूक अब्दुल्ला, वो भी बन गए। धारा 370 भी हटा दी, ट्रिपल तलाक भी हो गया। तो सर ऐसा कुछ नहीं है, अब इनका समय नज़दीक आ गया जल्दी। अब 25 के अंदर भाजपा की सरकार बनेगी, आप देखते रहिए। सर आपकी अपनी क्या एक्टिविटीज चल रही है सर? आप एक भाजपा से भी जुड़े हुए हैं और काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो लोगों की आप मतलब किस तरह से सेवा कर रहे हैं? ऐसा है भाई साहब, हमें तो हर तरीके से कोई भी जरा सा भी कोई ज़रूरतमंद आ जाए तो हम उसकी मदद करने में पीछे नहीं हट सकते। चाहे वो कोई कन्या विवाह हो, उसमें भी हम अपना पूरा सहयोग देते हैं। मार्केट की एक्टिविटीज़ में भी देते हैं, मंदिर में भी मैं पूरी अपनी एक्टिविटीज़ पूरी रखता हूँ। और भाजपा में तो मैं अभी बना हूँ खैर कोषाध्यक्ष, लेकिन मेरे दिल में भाजपा है। अच्छा, वैसे आपको कितना समय होगा सर राजनीति करते करते? राजनीति करते करते भाई साहब आज देख लो आप, मेरी 61 साल की उम्र हो गई है, कोई 20 साल की उम्र से, 20 साल की हाँ उम्र से आपसे। हाँ 41 साल हो गए लगभग मुझे राजनीति को देखते और समझते और करते हुए। तो कभी कोशिश की नहीं आपने सर चुनाव लड़ने की? कभी मैं कोशिश चुनाव लड़ूं कभी? नहीं, ऐसा कोई कोशिश नहीं करी भाई साहब, चुनाव लड़ने की कोई कोशिश नहीं करी। भाई ये है, सेवा मन में है, पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, अच्छे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो भाई इतना ही बहुत है भाई साहब। और ये ज़िंदगी भर हम सेवा करते रहें, इसमें बड़ा संतोष और आत्मीयता है। ठीक है सर, और कुछ तो लास्ट में कुछ कहना चाहते थे जनता में, कोई अपील देना चाहते हैं? जनता के लिए तो यही है जी अपील कि राम मंदिर बन रहा है, आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, अपने घरों में दिए जलाइए, दिवाली से ज़्यादा दिवाली मनाइए और प्रभु राम जी का सुमिरन करिए, भजन पाठ करिए और भगवान जी का जिनके ऊपर आश्रय, जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे हर कोई। धन्यवाद नरेश जी। तो ये हमारी सीधी बात नरेश कुमार गोयल जी से, स्टार्ट सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।